जय हिंद दोस्तों, मैं विमलेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू हब वे टू सक्सीड में। दोस्तों, हम आज कुछ पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आशा करता हूं आप लोग वीडियो एंड तक देखें और इन क्वेश्चंस को आंसर जानने के साथ साथ ही हम सारे क्वेश्चन और चारों ऑप्शन जो भी है इन सबको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज़ों ने अखिल भारतीय प्रस्तावित किया था? समझो, अखिल भारतीय प्रस्तावित, अखिल भारतीय संघ। देखो, ये जो 1919 का एक्ट है इसको मार्ले मिंटो एक्ट बोलते हैं, जिसके द्वारा मुस्लिम वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया था, जिस पर चुनाव मुस्लिम लड़ेंगे और वोट भी मुसलमान ही देगा। दूसरा, 1990 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें निर्वाचन मंडल का दायरा बढ़ाया गया। पहले मुस्लिम के लिए बस मिलता था, इसके बाद सिख ईसाई भी हो गए, उनके लिए भी अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935। इस एक्ट के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी और इस एक्ट में बहुत सारे और भी प्रावधान थे, जैसे वर्मा को अलग करना, जो हमारा प्रेजेंट का म्यांमार है उसको अलग करना। 1937 में वर्मा को अलग किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, दिल्ली में जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका सोर्स 1935 का एक्ट है। और ये कुछ विशेष प्रावधान है। और केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र किस विषय पर कानून बनाएगा, राज्य किस विषय पर कानून बनाएगा, इसका प्रावधान भी 1935 के एक्ट में है। तो इसका आंसर 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की? देखो, केंद्र में द्वैध शासन, एक तो होता है प्रांतों में द्वैध शासन और एक चीज़ होती है केंद्र में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ था 1990 के एक्ट में और केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ था 1935 के एक्ट में। और जो प्रांतों का द्वैध शासन है ये समाप्त कर दिया था 1935 के एक्ट में। तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। लक्षण जो 1935 के एक्ट में तो है किंतु 1990 के एक्ट में नहीं, तो ये हम अभी पढ़ते आ रहे हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस में हुई थी? 1935 के एक्ट में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में था? अखिल भारतीय महासंघ 1935 के एक्ट में। और ये जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव है जो 1946 में आया, इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी कब? देखो, अनुसूची 7 है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। केंद्र किस विषय पे कानून बनाएगा, राज्य किस विषय पे कानून बनाएगा, ये अनुसूची 7 में है और आर्टिकल नंबर 246 है। अब केंद्र जिस विषय पे कानून बनाएगा वो है संघ सूची। राज्य जिस विषय पे कानून बनाएगा उसे कहते हैं राज्य सूची। दोनों जिस विषय पे कानून बनाएंगे उसे कहते हैं समवर्ती सूची। और ये एक्ट था, जो अधिनियम था, वो था 1935 में। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को अलग किया गया? 1935 के द्वारा बर्मा, जो प्रेजेंट का म्यांमार है, उसको अलग किया गया था। ये कब हुआ था? 1937 में अलग हो गया था। 1935 के एक्ट में प्रावधान था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित है? तो 1935 के एक्ट में उल्लेखित है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को आज़ादी मिली थी। दूसरा, भारत को स्वतंत्रता मिली कब? 1947 के अधिनियम में। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रखी गई हैं? तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास हैं। जैसे देखो, एक सब्जेक्ट होता है केंद्र, जैसे संघ सूची में रखे गए हैं, इस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र। एक सब्जेक्ट होता है राज्य सूची, इस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य। एक होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पे में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं उन पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों। और जो अवशिष्ट है, ऐसे सब्जेक्ट जो अभी डिफाइन नहीं है, उन पे कानून कौन बनाएगा? उस पे कानून केंद्र बनाएगा। और ये आर्टिकल नंबर कौन सा है? ये आर्टिकल नंबर है 248। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है? देखो, राज्य की नीति निर्देशक तत्व मतलब DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ये है आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। क्या है? देखो, सबसे पहले तो याद रखो कि ये भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक DPSP यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। फिर 36 से 51 तक आपकी DPSP है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।